के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। क्या आप BCOA से बैंक में आने से डरते हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी RRB PO क्लर्क की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो जो मेरे से कई बार कमेंट में पूछा जाता है और कहा जाता है कि बैंक की जॉब में ये दिक्कत रहती है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग तो कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी झंड हो रखी है बैंक में आने के बाद। कई निगेटिविटी आपको हर जगह मिल जाएगी। देखिए, निगेटिव सोचने के लिए हर जगह आपको मिल जाएगा। मैं नेगेटिव बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताने आया हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे रहें। तो जो सबसे पहली चीज़, अक्सर सबसे बड़ा सवाल ये कह सकते हैं कि जो आता है सबके दिमाग में, कि वो टाइमिंग का, कि बैंक में टाइमिंग क्या रहती है। क्योंकि जनरल आप पब्लिक में भी देखोगे, उनमें भी ये रहता है कि 5 बजे तो बैंक बंद हो जाते हैं, तो काम ही क्या रहता है। तो देखिए, मैंने हर बार अपनी वीडियो में कहा है और मैं अब भी यही चीज़ कहता हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है आपको, आपकी कैसी ब्रांच है, आपको किस ब्रांच में कहाँ पोस्टिंग मिलती है। अब मैं अपना ये बताता हूँ, मैं 2 जगह, अभी मेरे ये दूसरी ब्रांच है। तो पहली ब्रांच जो थी मेरी बिल्कुल विलेज ब्रांच थी, तो वो नॉर्मली 5:30-6 बजे बंद हो जाती थी और जनरली उसका काम वहाँ पे ख़त्म भी हो जाता था। जो अब मेरी ब्रांच है वो एक सेमी अर्बन सिटी में है, तो यहाँ पे काम ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे 7 बज जाता है, नॉर्मली 7 बज ही जाता है, 7 साढ़े 7 हो ही जाता है। तो इसलिए ये चीज़ कह देना कि यार बिल्कुल ही हर जगह बैंक ने टाइम ही नहीं मिलता, ये गलत है। आप डिपेंड करता है आपकी ब्रांच कैसी है, उस हिसाब से आपका सारा चीज़ रहती है। टाइमिंग आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करती है, ब्रांच पे और ब्रांच इंचार्ज पे, कि वो कितने बजे तक बैठते रहते हैं, वो कब तक काम करते हैं, वो काम को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि आप एज अ PO जब आते हो, आपके ऊपर एक इंचार्ज रहते हैं, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि आप अपने हिसाब से चल सकते हो। जब आप अपने आप ब्रांच मैनेजर खुद बनोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना होता है करके। तो टाइमिंग का आप ऑन एन एवरेज मान के चलो, मैं अगर कहीं भी आप किसी भी सिटी में रहें या फिर छोटी छोटी जगह में रहें, सबका अगर एवरेज मान के चलो 7 तो बज ही जाते हैं। ठीक है, इसमें नो डाउट, कोई झूठ नहीं है, 7 बज ही जाते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं का भी हो। एवरेज मैं मान लगा के चल रहा हूँ 7 बज जाते हैं। ठीक है, और अगर बाकी डिपेंड करता है आपकी ब्रांच में। ठीक है, ये एक एवरेज टाइमिंग में बताऊँ, 7 बज ही जाते हैं। तो दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है वर्क प्रेशर का, कि आप इतना ज़्यादा PO पे ज़्यादा ही बर्डन डाल देते हैं। ये बात सच है, नो डाउट, कि आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर आप पे डाल देंगे। सब यही सोचते हैं कि जो सीनियर रहते हैं जनरली वो यही सोचते हैं, नया लड़का है इसको सिखाओ। उनकी यही लाइनिंग रहेगी, आप कहीं भी ज्वाइन करोगे, जो कोई सीनियर होंगे वही कहेंगे, अरे नया लड़का है इसको सिखाओ, इससे काम कराओ। तो देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले तो आपको जो सेक्शन मिलता है या जो आपको सीट मिलती है, आप उसको काम करें। ठीक, आप पहले अपना काम ख़त्म करें, उसके बाद ही दूसरा काम चालू करें। देखिए, और प्रोबेशन में आप गलतियां करेंगे तो गलतियों से ही सीखेंगे। जितना जल्दी प्रोबेशन में सीख लेंगे, आप ही के लिए बेटर रहेगा, आगे आपका ही फ्यूचर सिक्योर रहेगा। क्योंकि बैंक में गलती करना बहुत भारी पड़ जाता है कई बार। तो इसलिए हर चीज़ को नेगेटिविटी में ना लेके कि यार इसने मुझे काम दे दिया, मैं ये क्या करूँ, इसका तो ये फलाना ढिमका लिमका, तो ये सारी चीज़ें ना सोचें। आप ये सोचें कि अगर उन्होंने काम दिया, पहले आप अपना काम ख़त्म करें, उसके बाद आपको अगर टाइम मिलता है और आप सीखना चाहते हैं तो उस काम को भी कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा ना करें, बिल्कुल ही मना कर दें। या देखो, आप जितनी जल्दी सीखोगे आप उतना ही ज़्यादा सेफ़ रहोगे। इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते आप? आपको अगर काम मिल रहा है, आप पहले अपना काम करने के बाद दूसरा काम सीख सकते हो यार, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सीखोगे, आप ही का भला है। तो इसलिए काम का प्रेशर डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, और रही बात अगली, जो सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है वो टारगेट्स की, कि बैंक तो बिल्कुल सारे PSU बैंक भी बिल्कुल प्राइवेट बैंक बन चुके हैं, वहाँ पे हर चीज़ का टारगेट देने लगे हैं। इंश्योरेंस का टारगेट सबसे ज़्यादा आने लगा है, और SIP म्यूचुअल फंड का, एडवांसेस करने का, कासा लाने का। जैसे अभी बीच में हर बैंक ने अपनी कासा FD के रेट्स बढ़ाए थे, तो सबने अपने कैंपेन चालू कर दिया था। तो इन सब सारी चीज़ों का प्रेशर हर किसी बैंक पे एम्प्लॉय पे है। ठीक, इन चीज़ों को हैंडल करने का तरीका देखिए, सब सारी चीज़ें देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। अभी FD के रेट बढ़े थे, तो आपने भी वीडियोस देखी होंगी, कहीं फेसबुक या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती होंगी, कि एक आप लोग अपने FD के रेट्स का ऐड करने के लिए खुद ही झंडा वो बैनर वैनर बना के खुद ही माइक से चिल्लाते हुए निकल रहे हैं कि FD करा लो, बैंक कार्ड, वो अपना ID कार्ड वगैरह डाल के। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद ना जाके किसी रिक्शे के थ्रू
या ऑटो रिक्शा या किसी भी चीज़ से अपना ऐड करा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। आप खुद ही दिखाते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, तो भाई आप करो फिर, या फिर आप किसी अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो। और रही बात इंश्योरेंस के टारगेट के लेके, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपके जान पहचान में या फिर आपके घर में ज़रूर किसी न किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा ही रखा होगा, ठीक है। ये नहीं कि LIC अगर आप देखते हो, LIC के एजेंट अगर हर जगह हो सकते हैं, LIC आप नॉर्मली आप देखोगे हर 2 में से 1 बंदे की LIC हो ही रखी होती है, तो आपके बैंक का इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो मैं बहुत ही एग्जीक्यूटिव वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है यार। जब LIC अपना प्रोडक्ट बेच सकती है तो आप क्यों नहीं बेच सकते यार, ठीक है। इंश्योरेंस एक तरीके से ज़रूरी है, ठीक। अब वो चीज़ आपके है, आप सामने वाले को समझा पाते हो या नहीं समझा पाते हो, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को किसी भी चीज़ देखो निगेटिव अगर आप सोचने चलोगे तो आपको हर चीज़ में निगेटिविटी दिखेगी। मुझे भी दिखती थी। अब जैसे सीजीएल की, मैं जब सीजीएल में था, ऑडिटर में था, लोग उसमें खुश रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। मुझे निगेटिविटी दिखी, मैं छोड़ के आ गया। मुझे नहीं करना था, मैं करप्शन उस चीज़ों में नहीं फंसना चाहता था, मैं छोड़ के आ गया। तो ये चीज़ है, आप देखो हर चीज़ को देखने के 2 पहलू होते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे हर चीज़ को देखने के भी 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए टाइमिंग मैंने आपको बता दी, एवरेज आप मान के चलो 7 बज ही जाते हैं। और वर्क प्रेशर डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो। लोग आपके ऊपर डालेंगे, आपको ऊपर है आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। और रही बात टारगेट्स की, यार देखो कई बार इंश्योरेंस के टारगेट का मैंने आपको बता ही दिया कि वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसका हवा बना दो, करने को किया जा सकता है। हाँ, ये नहीं है कि आप कहीं कहते हैं, आपको कई बार कई एग्जीक्यूटिव कई बैंकों के आप मैं फेसबुक वगैरह पे आप देखते हो कि उनसे कहा होगा कि इन्होंने 1 करोड़ का ये करो, 1-2 लाख का करो, तो उतना पॉसिबल नहीं है। पर बिल्कुल जीरो रहना भी पॉसिबल नहीं है, आप एक कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। इसलिए टारगेट में देखियो, कहते हैं ना एक इंसानी नेचर है, अगर आपसे 10 कहा जाएगा तब आप जाके उसको 5 कर पाओगे। इसलिए एग्जीक्यूटिव या आप कोई भी बैंक है, आप किसी भी बैंक में, वहाँ पे टारगेट ज़्यादा इसलिए दिया जाता है, तब कम से कम आप उसका कुछ तो करो, क्योंकि जीरो रहने से अच्छा है अगर आपको कम देंगे आप उस पर और कम कर दोगे। इसलिए ज़्यादा टारगेट दिया जाता है ताकि आप कुछ तो अचीव करो। इसलिए यार निगेटिव मत सोचो, पढ़ाई में करते रहो। निगेटिविटी बहुत है दुनिया में, सही बोलने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहो। हाँ, अगर बैंक में आने के बाद अगर आपको कोई और जगह जाने का मौका मिल जाता है, कहीं और प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाता है, देखिए मेरा तो था, पहले मैं भी सोच रहा था कि करूँ कहीं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, लेकिन मैंने अभी चेंज कर दिया। मैं अभी इस टाइम अभी प्रेजेंटली मैं अभी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मोटिव अभी कुछ और है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कभी। तो आप 7 बजे आने के बाद अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप डिपेंड करता है आप खाना वाना कैसे अगर खुद बनाते हो या टिफ़िन लगाते हो, जैसा भी है। उसके बाद टाइम मिलता है यार, आप अगर 2-3 घंटे भी डेली पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। अब देखो 7-8 घंटे से ज़्यादा सोना तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप रात को 11 बजे भी सोते हो, ठीक है, सुबह 6 बजे भी उठ जाओगे, 7 घंटे की नींद एक आम इंसान के लिए बहुत होती है, ठीक है। इसलिए मुझे नहीं पता, आप ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी टाइमिंग कैसे करते हो। जैसे मुझसे अभी मैं जब अपनी वो जिम की वीडियोज़ वगैरह डाली थी, तो उसमें भी एक ने कमेंट किया था कि तेरे को टाइम कहाँ से मिल जाता है। टाइम निकालना पड़ता है यार चीज़ों से, आपको अपना टाइम बैलेंस करना आना चाहिए। ज़िंदगी जीनी है तो उसको समझना भी ज़रूरी है कि कैसे करना क्या है। आपको अपनी टाइमिंग बनानी पड़ेगी। अब कौन कहता है रात को 1-2 बजे तक इंस्टाग्राम पे लगे रहो, रील्स वगैरह देखते रहो। अपने टाइम फिक्स करो, टाइम से सो उठो और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। मोबाइल में लगे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आँखें ख़राब होने वाली हैं और कुछ नहीं। इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। आप अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा तो आपको बैंक में भी प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब होगा तो आप कहीं भी चले जाओ, भले ही आप 4 बजे छुट्टी होके या वो टीचर की तरह सुबह 7 बजे जाके अगर 12-1-2 बजे तक आ जाते हो, फिर भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो सबको डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। इसलिए निगेटिविटी से दूर रहो, अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहो, ठीक। जॉब लग जाए उसके बाद इन चीज़ों के बारे में सोचते रहना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले जॉब लो, उसके बाद इन सारी चीज़ों को सोचो कि मैं ये करूँ या वो करूँ, अरे उस बेकार है, नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी में लगे रहो।